करीब 50 साल की एक महिला अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती है। स्नान करने के बाद जैसे बाहर निकलती है, अचानक ही उसकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ जाती है और अघोरी बाबा को वो बार बार एक टकटकी लगाए देख रही थी। कभी वो उनकी आंखों को देख रही है, तो कभी उनके ललाट को देख रही है, कभी हाथों को देख रही है। इस तरह से लगातार उनके आसपास चक्कर काट रही थी और इसके बाद वो एक जगह जाकर रुक जाती है और लगातार जब बाबा की तरफ देख रही थी तो देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अब जो आवाज थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। जब बेटा ने अपनी माँ को इस रूप में देखा तो वो अपनी माँ से कहता कि माँ तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या दिक्कत परेशानी है। जैसे ही बेटे ने अपनी माँ से ये बात पूछी तो माँ कहने लगती है कि बेटा कुछ भी नहीं। तभी बेटा जिद करने लगता है, पूछता है कि माँ आखिर ऐसी क्या बात है, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। वो कहती है कि बेटा जो व्यक्ति सामने साधु के रूप में है, अघोरी के रूप में है, दरअसल वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता हैं। जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी, बेटे को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। वो महिला अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। बेटा जाता है और पास में जाने के बाद बाबा के कान में कहता है कि बाबूजी घर चलो, सब लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। जैसे ही बाबा ने उस लड़के की तरफ देखा तो उस लड़के ने कहा कि तुम चलना क्यों नहीं चाहते हो। तो बाबा ने फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा, एकदम से शांत हो जाते हैं और वो अपनी मौन साधना में विलीन हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में घर वाले करें तो क्या करें। जब इस बात की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचती है तो उन्हें लग रहा था कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो व्यक्ति अब से 27 साल पहले अचानक से लापता हो गया हो, वो महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग जा रहे हों, आखिरकार इस महिला को उसके पति ही क्यों मिलते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे तो वो बिछड़ा था और कैसे वो मिल जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है धनबाद, और धनबाद जिले का ही एक भूली टाउन लगता है। भूली टाउन के पास ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है श्यामनगर। दरअसल श्यामनगर गांव के कुछ लोगों का जत्था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में ये स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं महाकुंभ के थाना महावीर जी क्षेत्र में, वहां स्नान करके जैसे निकल रहे थे, अचानक ही गांव के उन 2-4 लोगों की नजर एक बाबा पर पड़ती है और बाबा को देखने के बाद वो देखते रह जाते हैं। आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो कितना इत्तेफाक है, अपने गांव के जो ये गंगा सागर यादव और साथ ही जो उनका बहुत खास दोस्त राजकुमार गोसाई, दोनों की शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं दिखाई देती है। जब इस तरह की बातें गांव के लोग आपस में करने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों की शक्ल जो दोनों गांव के हैं वो यहां दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। होना हो क्योंकि वो 27 साल पहले अचानक से लापता जो हो जाते हैं, हो सकता है कि वही हो। अब जैसे ही गांव के